स्टूडेंट्स, आज मैं सरस्वती संस्कृत सुधा पाठ पुस्तक प्रथम पाठ का अभ्यास कराऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों। पहला में क्या है? लिखितम पहला उदाहरण के अनुसार वाक्य पुनः लिखिए। क्या है? सह अथवा सा। सह मतलब होता है पुल्लिंग के लिए हुआ, सा मतलब होता है स्त्रीलिंग के लिए हुआ। यानी छात्रः नमति, तो यहाँ छात्रः क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सह। सह नमति। यहाँ छात्रा नमति, तो छात्रा स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया हुआ है? सा नमति, है ना। तो वैसे ही हम इधर करेंगे। बालकः खेलति, तो उसके लिए हम बालक पुल्लिंग है, इसलिए सह खेलति। बालिका गायति, सा गायति। अर्णवः छात्रः अस्ति, अर्णव छात्र है। सह छात्रः अस्ति। अर्णिका छात्रा अस्ति, अर्णिका छात्रा है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? सा छात्रा अस्ति। नेहा नमति, नेहा नमस्कार करती है, उसके लिए नेहा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सा न गायति, वह नहीं गाती है, वह तो क्या करती है? वह तो नमस्कार करती है। यहाँ बच्चों हम नोट बनाए, देखिए। अधिकांश आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अधिकांश जो आकारांत शब्द है जैसे नेहा, अर्णिका, ये सब क्या है? आकारांत, आ से खत्म होने वाली। कहाँ से खत्म हो रहा है? आ से, आ पर, तो इसलिए आकारांत है और आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं बेटा। दूसरा है अधिकांश आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। आकारांत मतलब जैसे बालका, का खत्म हो रहा है? आ पर खत्म हो रहा है, इसलिए ये आकारांत शब्द है। और आकारांत एक वचन में विसर्ग लगा हुआ रहता है। इसमें आकारांत एक वचन में विसर्ग लगा हुआ रहेगा, और स्त्रीलिंग में आ का आ मूल शब्द ही रहता है। यहाँ देखिए पुल्लिंग एक वचन में विसर्ग लगा रहता है। चौथा में है स्त्रीलिंग एक वचन में मूल शब्द ही रहता है। जैसे लता का लता ही रहेगा, माला का माला रहेगा, सरिता का सरिता रहेगा। जैसे यहाँ नेहा का नेहा लिखा हुआ है, संस्कृत में भी है, तो नेहा का नेहा है, अर्णिका का अर्णिका है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उचित पद द्वारा वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए उदाहरण में दिया हुआ है विभा लिखति, तो यहाँ अमरः खेलति। अमरः पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ भी खेलती, यानी क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक ही होता है। सा खेलती, ये स्त्रीलिंग का है, तो सा के साथ भी खेलती। यहाँ अमर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ भी खेलती, यानी क्रिया दोनों में एक ही होता है, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है सा छात्रा। छात्रा स्त्रीलिंग है, इसलिए सा मतलब वह। यहाँ हो गया सा खेलती, चौथा में हो जाएगा सह छात्रा वह। अब यहाँ देखेंगे कि छात्रा है, विसर्ग दिया हुआ है और आ से खत्म हो रहा है, यानी ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग के लिए सह होता है। सह मतलब वह। फिर पाँच में सह खेलती, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, सा भी लिख सकते थे या सह भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। सह लिखे हैं, और यहाँ सा लिख सकते हैं बेटा, सा लिखती, है ना। चलिए हो गया अगला चैप्टर, अगला पेज में चलते हैं। हाँ, परस्परम मेलनम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। पहला में ऐसा छात्रा है। अब इसमें देखेंगे फोटो में कि कहाँ है, तो यहाँ छात्रा है, तो इसमें लगा दिए हैं ऐसा छात्रा। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है, तो यहाँ अध्यापिका पढ़ा रही है, तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद बालिका नमति, बालिका नमस्कार करती है, तो यहाँ लगा दिए हैं। अभिनवः गायति, अभिनव गाता है, तो गाता है, तो यहाँ लगा दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है उदाहरण अनुसार नीचे दिए गए पदों को उचित स्तंभ में लिखिए। उचित स्तंभ, स्तंभ क्या दिया हुआ है? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, है ना। तो और जो ये बॉक्स में दिया हुआ है उसमें से चुन कर लिखना है पुल्लिंग कौन है और स्त्रीलिंग कौन है। पुल्लिंग में पुल्लिंग के जगह में लिखेंगे, जैसे ऐसा छात्रा। अब ऐसा वृक्षा, क्या बताए थे कि जहाँ विसर्ग लगा हो
और आकारांत हो वो पुल्लिंग होता है। तो वृक्षा है पहला में, वृक्षा पुल्लिंग है। एषः वृक्षा, एषः पुस्तकालयः, पुस्तकालय भी पुल्लिंग है। एषः अनुरागः, अनुराग भी पुल्लिंग है। एषः कलमः, कलम भी पुल्लिंग है। एषः हारः, हार भी पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में क्या बताए थे कि उसका मूल शब्द ही एक वचन में रहता है। तो एषा अनुराधा है ना, एषा लता, लता देखिए यहाँ है लता, फिर है शाखा, ये भी स्त्रीलिंग है। एषा लता, एषा शाखा, एषा मंजूषा, मंजूषा है ये वाला। एषा माला, माला हो गया ये चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा में है मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरिए। अब मंजूषा में है अध्यापिका, किम और सा, यानी कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। और यहाँ है सह किम अभिनवः, यानी ये पुल्लिंग का शब्द है ना। तो अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या करती है, तो सा पाठयति, सा पाठयति वह पढ़ाती है। खमें किम अभिनवः पठति, किम यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्न पूछ रहा है, यानी किम अभिनवः पठति, क्या अभिनव पढ़ता है। अभिनवः न पठति सह खेलति। चलिए ये भी हो गया। छठा में देखते हैं, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ के आधार पर जो पढ़े हैं हम लोग उसके अनुसार आपको यहाँ आंसर देना होगा। अभिनवः किम करोति, अभिनवः गायति। राधा किम करोति, राधा लिखति। बालिका किम करोति, बालिका खेलति। विभा किम करोति, विभा गायति। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका पाठयति। तो बच्चों यहाँ चैप्टर 1 का अभ्यास खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, है ना, चैप्टर 2 में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।